भक्तों, मैं आपको सावित्री व्रत की कथा और पूजा विधि नियम बताने जा रही हूँ। आपको सावित्री व्रत के दिन सुबह से ही आप जिस ईश्वर की आराधना करते हो उनका मन में ध्यान करके नाम जाप करते रहें और प्रार्थना करें कि जैसे सत्यवान की उम्र दीर्घायु हो गई उसी तरह हमारे पति की उम्र भी दीर्घायु हो जाए और सौभाग्यवती का आशीर्वाद सावित्री की तरह हमें भी मिले। इसके लिए आपको सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देना है। आपको घर से 16 श्रृंगार तैयार होकर जाना है और वट वृक्ष के नीचे आपको पहले गोबर का लेप करके उस जगह को शुद्ध कर लेना है। आपको चावल के आटे से रंगोली बना लेना है वहाँ पर। फिर आप मिट्टी का या पीतल का कलश में आपको पानी भर के रखना है और घी का दीपक जलाना है, क्योंकि जहाँ दीपक जल जाता है वहाँ पर ज्योति स्वरूप ईश्वर का आगमन हो जाता है। उसके बाद वट वृक्ष के पत्ते में ही श्री गणेश जी को स्थापित करना है। अब वट वृक्ष में ही चंदन से सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनानी है। उसके बाद सर्वप्रथम गंगा जल से पहले कलश और दीपक को स्नान कराएं, फिर गणेश जी को स्नान कराएं, फिर सत्यवान सावित्री को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर वट वृक्ष को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर चंदन सिंदूर रोली मोली लगाकर सभी को तिलक लगाएं, फिर कलश दीपक गणेश जी सत्यवान सावित्री और वट वृक्ष सभी में पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। आपको सावित्री को 16 श्रृंगार आपको चढ़ाना है, जिसमें आप साड़ी, चूड़ी, कंगन, बिंदिया, मेहंदी, आपका जो भी मन हो आप उसे चढ़ाएं और सत्यवान को भी आप धोती या गमछा चढ़ाएं या जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपको घी का दीपक जलाकर आपको पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर आपको अपने आराध्य की आरती करनी है। और आपको यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप ऐसे ही गोल गोल 7 बार घुमा लें। अब आपको व्रत की डोरी सावित्री माता में आपको चढ़ानी है और प्रसाद के रूप में आपको भीगा चना, जो भी आपके पास ऋतु फल है जैसे कि जामुन, चार, आम, अंगूर, सेव, केला, जो भी आपके पास उपलब्ध है, और भी काले भीगे हुए चने जो कि ज़रूरी है। आप पलास के पत्तों का दोना बना लें। सभी को 7, 11 या 21 दोने में रखकर आप एक एक करके सभी दोने में प्रसाद को और भीगे चने डालकर सर्वप्रथम कलश और दीपक को प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद गणेश जी को चढ़ाएं, फिर सत्यवान सावित्री को भोग लगाएं, फिर वट वृक्ष को एक दोने का प्रसाद चढ़ाएं और बचे हुए दोने के प्रसाद को घर लाकर सुहागन स्त्रियों को बांटें और उनका आशीर्वाद लें। प्रसाद चढ़ाने के बाद कच्चे धागे की सूत से 7, 11, 21 या 108 बार आप वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए डोरी को घुमाकर आपको बांधने हैं और मन में हमेशा कल्पना करते रहना है कि हे वट वृक्ष, जैसे आपकी और सत्यवान की उम्र दीर्घायु हुई उसी तरह मेरे भी पति की उम्र दीर्घायु हो और मैं भी सदा सुहागन रहूं। परिक्रमा पूरा होने पर वट वृक्ष से गले मिलें और अंत में प्रणाम कर पूजा में हुई गलती की क्षमा याचना करें और सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर घर आकर बचे हुए दोने के प्रसाद को सभी सुहागन महिलाओं को बांट दें और बड़ों का आशीर्वाद लें। ये हुई सत्यवान सावित्री व्रत की पूजा विधि नियम। अब मैं आपको सावित्री व्रत की कथा सुना रही हूँ। भद्र देश में एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं था। उन्होंने बहुत ही यज्ञ पूजा हवन करवाए तो 18 वर्ष के बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और रूपवान और सुंदर दिखने लगी। राजा अश्वपति सावित्री के लिए वर की तलाश करने लगा, लेकिन उन्हें कोई भी वर नहीं मिला। पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, पुत्री सावित्री, तुम अपने लिए स्वयं ही वर ढूंढ लो। सावित्री अपने
लिए वर ढूंढते ढूंढते तपोवन में चले गई। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन मिले, क्योंकि उनका राज्य छीन लिया गया था, इसलिए वह जंगल में रह रहे थे। उनका पुत्र सत्यवान को सावित्री ने देखा और सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति के रूप में वरण कर लिया और घर लौट आई और पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैंने अपने लिए वर ढूंढ लिया है, उसका नाम सत्यवान है। उसी समय नारद मुनि भी उनके राज्य में आए हुए थे। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा कि पुत्री, तुम किसी और को अपना पति बना लो। सत्यवान गुणवान है, बलवान है, रूपवान है, लेकिन सत्यवान की आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्यकन्या एक बार अपने पति का वरण करती है, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल आकर सास ससुर की सेवा करने लगी। जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आने लगा, सावित्री चिंतामग्न रहने लगी, अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत कर लिया और नारद द्वारा बताए गए नियम के अनुसार पितृ पूजा भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए, साथ में सावित्री भी गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़ा, तभी सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। सत्यवान नीचे आ गया। सत्यवान का सिर गोद में रखकर सावित्री सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया पर नहीं मानी। वह कहने लगी कि मैं अपने पति को लेकर ही जाऊंगी। यमराज यह सुनकर प्रसन्न हो गए और सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि आप मेरे सास ससुर के आंखें उन्हें वापस लौटा दें। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगा। सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चलने लगी। सावित्री को यमराज ने समझाया कि तुम वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री हट करने लगी और उनके साथ चलने लगी। यह देखकर यमराज फिर प्रसन्न हुए और एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य उन्हें लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। सावित्री फिर भी नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज के लाख समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। सावित्री की दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता देखकर यमराज प्रसन्न हुए और तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि आप मुझे 100 पुत्र और सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने सावित्री को तथास्तु कहा और सावित्री ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, अब तो आपको मेरे पति वापस लौटाने ही होंगे। यमराज प्रसन्न होकर सत्यवान को सावित्री को वापस लौटा दिया। सावित्री वापस जिस जगह पर सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था वहाँ वापस लौट आई और सत्यवान को जीवित पाया और दोनों जने घर आ गए तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखें भी लौट आई थी और उन्हें उनका पूरा राज्य भी मिल गया था। यह सावित्री व्रत की कथा है। इसे सुनने मात्र से भी सावित्री व्रत का फल मिल जाता है।